आप जो हमने गिलोय बताई, ये गिलोय, ये तुलसी, ये हल्दी, ये हमने सारे देश को बताया था। ये गिलोय, तुलसी, हल्दी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें। काली मिर्च बिल्कुल कम लें। एक व्यक्ति के लिए 2-3 काली मिर्च बहुत है। 2-3 लौंग ले लें, थोड़ी सी दालचीनी ले लें, थोड़ी सी मुलेठी गर्म नहीं होती है ज़्यादा। अदरक और हल्दी बहुत कम लें। इन चीज़ों का काढ़ा बना करके पिए। और ये काढ़ा हमने शुरुआती दौर से सारे देश को कूटने के लिए बोला था, और अब भी पूरा देश उस काढ़े का इस्तेमाल कर रहा है, और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हमने पहले दौर की भी रिसर्च की। आप वैक्सीन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद के डबल डोज लीजिए। जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है लंग की, वो नॉर्मल श्वासारी के बजाय श्वासारी गोल्ड ले लीजिए। तो इसमें हमने त्रिकुटा, श्वासारी, सितुपलादि, अभ्रक, गोदंती, श्रवण, वसंत, मालती का एक मिश्रण जो मैं पिछले 30 सालों से प्रयोग कर रहा था, वो हमने प्रयोग किया। और फिर ये 5 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग, फिर 5 से 10 मिनट एक कपालभाति। देखो सीधी सी बात है, कोरोना से मौत नहीं हो रही तो मौत किससे हो रही है? कोरोना सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। यदि हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया तो कोरोना हम पर अटैक नहीं करेगा। पहले इसलिए मैंने भस्त्रिका से, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है। दूसरा ये कपालभाति जो हमारे पाचन तंत्र को, यदि आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपकी आंतें स्वस्थ हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स यदि स्ट्रॉन्ग है, तो कोरोना से आप इस जंग को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। फिर जिनका हार्ट वीक है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनके ऊपर ये अटैक करता है। तो कपालभाति के बाद थायराइड के लिए, गले के लिए तो ये उज्जाई जरूर कर ले। ऐसे होल्ड करके, इससे कोरोना की टेस्टिंग भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है। यदि आप आधा से 1 मिनट ऐसे होल्ड कर पाते हैं, इसका मतलब आप कोरोना फ्री। फिर ये अनुलोम विलोम जो बीपी को एकदम कंट्रोल कर देता था, हार्ट रेट को एकदम कंट्रोल में ले आता है। 3 से 5 सेकंड में सांस लेना छोड़ना। फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शीतली शीतकारी। ले और छोड़ दे, बस रोकने के, होल्ड करने की भी जरूरत नहीं। शीतली जीवा बाहर निकाल करके मुंह से सांस भरते हैं हम भाई। और शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा दी। इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम कोरोना की जंग लड़ पाएंगे और उसको जीत पाएंगे। एक लास्ट अभ्यास बता देता हूं। देखो कोरोना में कई बार सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे लेट जाए, ऐसे लेट करके ऐसे करें, इससे इजीली अच्छा श्वास आ जाता है। और हमारे जो करीब 7 करोड़ लंग के अलवलाई जैसा कोरोना सबसे ज्यादा अटैक करता है, और वहाँ कोरोना ने खराब सिग्नल भेजता है जिसको साइटोकाइन्स का तूफान बोलते हैं, IL-6 और तमाम तरह के। ये जो है, इससे अपने आप को बचाने के लिए ये मकरासन भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी ऐसे कर लिया करें, और यदि बन सके तो थोड़ा बहुत ऐसे ये भी कर लिया करें। तो ये मैंने पूरा योग का पैकेज बता दिया है, जिससे कि सब लोग योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, माने वैक्सीन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लेंगे, तो फिर कोरोना यदि हम पर चारों तरफ से हमलावर है, तो हम भी उसको हमला करके और उसको परास्त कर पाएंगे। ये इस पूरे जंग का मूल तत्व मैंने बता दिया। आगे प्रश्न ले लीजिए। जिनकी गंध चली जाती है ना, कि वो भी वापस लौट आएगी, अणु तेल, षड्बिंदु तेल, सरसों तेल या बादाम रोगन से। और जिनकी मेमोरी पर बहुत इफेक्ट करता है, वो लोग मेधावटी साथ में ले लें अथवा ब्राह्मी शंखपुष्पी का उपयोग कर लें। तो ये मस्तिष्क के ऊपर भी बहुत अटैक हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेधावटी भी बहुत जरूरी है। एक बात और छोटी सी साथ में मैं बता देता हूं कि जैसे किसी को कोरोना तो पूरा शरीर टूट जाता है और वीकनेस आती है, तो अनार का सेवन जरूर करें। एक अनार 100 बीमार इसलिए कहा जाता है, और मैंने अनार का प्रयोग कोलाइटिस से लेकर के, एम्बेबाइसिस से लेकर के, IBS से लेकर के, और पाचन तंत्र के तमाम तरह की जो विकृतियां, तो अनार जो है कोरोना संक्रमित लोग जरूर खाएं।
सेव पपीते का सेवन करें, और मुनक्का अंजीर रात को ये भिगो दिया करें और सुबह खाली पेट ले लिया करें। मुनक्का और अंजीर ये हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को ये देसी नुस्खे बताए और उससे लोगों ने उसका फायदा उठाया है। तो ये पाचन तंत्र के लिए भी। और वैसे जीरा धनिया अजवाइन मेथी सौंफ, तो जीरा धनिया अजवाइन मेथी सौंफ रात को भिगो के सुबह खा लेते हैं तो पेट का इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो जाता है कि आदमी का पाचन तंत्र जो है कोरोना के कारण से वो कमजोर नहीं पड़ता। और अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल ये एक एक बच्चों को देते रहे, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने देखा है। मैं यहाँ पर 2-3 हजार बच्चों को अपने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में रखता हूँ, और मैंने और भी एक बहुत बड़ा परिवार है पूरे देश में पतंजलि का। मैंने जिन बच्चों को भी कोरोना हुआ उनको भी ठीक किया है, जिन्होंने लगातार योगाभ्यास किया बच्चे भी आराम से कर लेते हैं ये प्राणायाम आदि, और जिन्होंने कोरोनिल का अथवा गिलोय का प्रयोग किया उन बच्चों को वो कोरोना से संक्रमित ही नहीं हुए, पूरा परिवार संक्रमित हो गया, बच्चों को नहीं हुआ। और बच्चों को यदि थोड़ा बहुत कोई सर्दी जुकाम हुआ भी तो 2-3 दिन में ठीक हो गया। और जब बच्चों को बुखार आ जाता है तो सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक क्वाथ और ये गिलोय क्वाथ ये साथ में पिला दे तो बच्चे 100% आप उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा। अमन भाई, आजकल वायरल भी इतना खतरनाक हो रहा है। मैं ऐसे दसियों लोगों को जानता हूं जिनको कोरोना तो नेगेटिव आया, पूरा शरीर टूट गया, एसजीओटी एसजीपीटी 100 से ऊपर पहुंच गया और बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया, और इस कदर हालत खराब हो गई कि जैसे ही कोई एक स्वर भी उठाते हैं बोलते हैं तो खांसी होने लगती है। तो उसके लिए एक तो यह है कि आपको देखो आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो या कोई भी एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, कोई भी किसी भी तरह से कितने टेस्ट करा लो, तो भाई आपको यदि ऐसा सर्दी जुकाम बुखार जो पूरे बदन को तोड़ रहा है और आप एक कदम भी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो क्या करें? तो यही जो उपचार मैंने बताया आज अभी, योगाभ्यास करें, अणु तेल, सड़बिंदु तेल, सरसों का तेल या बादाम रोगन नाक में डालें, और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो मैंने अदरक का टुकड़ा, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, छोटा मुलेठी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग और ये दालचीनी, ये मुंह में डाल के चूसने के लिए तो बोला ही था मैंने। लौंग आदि वटी, खदरा आदि वटी भी जो सदियों से भारत में प्रयोग की जाती थी, हमने कंठामृत का और प्रयोग किया। खाली पेट श्वासारी ये उबाल करके पीना, अथवा दिन भर दिव्य पेय का ही पानी उबाल करके पीना, जिनको भी ये बहुत अटैक हो जाए कफ कोल्ड का और जाए नहीं। बाकी ये कंठामृत जो है ना, ये तो इतना जबरदस्त है, 2 गोली छोटी सी ऐसी मुंह में डाली, बहुत पतली सी है जाही, और एकदम खांसी रुक जाती है। तो जिनको कोई सिम्टम जो है सिम्टम्स सर्दी जुकाम बुखार के, या शरीर टूट रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है और कोरोना नेगेटिव, तो भी यही औषधियाँ करें। श्वासारी कोरोनिल का इस्तेमाल करें, लंग पर ज़्यादा अटैक होने पर ये कोरोनिल श्वासारी गोल्ड का इस्तेमाल करें, और गिलोय का इस्तेमाल करें। वो यदि आपको नेगेटिव भी डिटेक्ट हो रहा है फिर भी आप पॉजिटिव है तो भी आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है कोरोना के समय। एक तो स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं एलोपैथी में, उससे डायबिटीज हो रही है, और कोरोना के कारण से मेमोरी के साथ साथ में नर्वस सिस्टम के साथ साथ में एक और बात बता देता हूँ, 2 चीजें एक साथ जोड़ करके। कोरोना के कारण से डायबिटीज हो रही है, डायबिटीज वालों को कोरोना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए 5 अभ्यास मैं पहले बता देता हूँ। ये 5 अभ्यास मैं बता रहा हूँ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। श्वास बाहर छोड़ करके आगे ही झुक जाए। और एक खास बात और मैं बताना चाहता हूं, योग, आयुर्वेद और खान पान ये तो मैंने बताया है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, माने आसन के साथ प्राणायाम करें और प्राणायाम के साथ ध्यान करें, रोग की निवृत्ति का संकल्प करें। जो नया वेरिएंट आया है उसके पेशेंट भी अमर भाई हमने ठीक किए हैं, इसलिए। और ये जो नया वेरिएंट ये पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो हमने श्वासारी का इसे नया वर्जन जो आपको मैंने बताया है, ये श्वासारी, त्रिकुटा, स्तुपलादि, अभ्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती
और गोदंती, इसके द्वारा हमने स्वासारी गोल्ड तैयार कर दिया। तो लंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ये असर डाल रहा है, लंग को लपेटे में ले रहा है। तो ऐसे में स्वासारी गोल्ड उस नए वेरिएंट का इंस्टेंट ये ट्रीटमेंट है। तो ये नए वेरिएंट का भी हमने इलाज कर दिया है, इसलिए कतई कोई चिंता न करे। और ये मैं सारी बातें खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और अब तो हजारों क्या, अब तो लाखों लोगों पर पुराने और नए वेरिएंट के ऊपर पूरा का पूरा हमारा एक्सपीरियंस है। उस एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ मैं लोगों को ये हौसला दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए। आप किसी भी तरह से मत डरिए, सावधान जरूर रहिए। ये नहीं कि भाई अब तो बाबा जी ने इलाज बता दिया, अब तो हमने ताल ठोक करके कोरोना को भगाने का इलाज सुन लिया। ठीक है भाई, लेकिन अपने आप को बचाए भी रखना, और हो जाए तो मत घबराना। जो उपाय बता रहे हैं उसको अपनाएंगे तो इस जंग को जीत पाएंगे। ना कर सकें उतना अभ्यास करें। अभी तो जैसे मैं ओबेसिटी के लिए बता रहा था, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, चक्रिकासन, वे बैठ करके स्थित कोणासन, तो वो जितना कर पाए। अब जैसे वो बैठ करके घर में ऐसे तो कर ही सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, बहुत तेजी से ना करें क्योंकि उस समय कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है। तो आराम आराम से योगाभ्यास करें। वो खाली पेट अनार का सेवन करें। खाने में पहले जो भी साग सब्जी आदि खाते हैं, रोटी मिश्रित अन्न का ही खाएं, और नेचुरल ऑयल यूज करें, रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। इसमें सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल, उसके बाद तिल का तेल, नारियल का तेल, इन तेलों का इस्तेमाल करें। तो नेचुरल ऑयल यूज करें, रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। और ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ, ये अभ्यासों को करते हुए खाली पेट, मैंने बोला खाली पेट जो है वो अनार खाएं, और खाने में पहले पपीता सेब आदि फल ले लें, और इसके अपने डाइट में जरूर प्रोटीन के तौर पर दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, और थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। यदि शुगर नहीं है तो च्यवनप्राश, और यदि शुगर है तो च्यवनप्रभा शुगर फ्री, उसका इस्तेमाल कर ले। और ये जो सारे के सारे अभी सूक्ष्म है, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर ये बटरफ्लाई भी कर ले ऐसे। और ये सब करते करते और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते करते, प्राणायाम करते करते, खाली पेट नाक के अंदर सुबह और रात को सोने से पहले वो अणुतेल जरूर डालें, और स्वासारी और कोरोनिल, स्वासारी खाली पेट, कोरोनिल खाने के बाद, ये संक्रमित होने के बाद भी लें। और 3 बातें कहता हूं, ये कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है, और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से भी बाहर निकलने की, और वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार आता है, शरीर टूटता है, उससे भी उभरने के लिए। नहीं तो कईयों को कॉम्प्लिकेशन इतने हैं कि अभी एक सुबह मेरे से बहन मिली, कोरोना के कारण से जो है जो वैक्सीन ली, वैक्सीनेशन के बाद उसकी आंख में भेंगापन आ गया, किसी के हाथ पैर इतने हालात खराब हो कि पैरालिसिस हो गया लोगों को। तो कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उसके लिए भी उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो भी आप ये जो आज हमने उपाय बताए हैं गिलोय और स्वासारी और कोरोनिल के, इसको जरूर करें। आँखों की समस्या, फ्रोजन शोल्डर, इससे फिर पाचन तंत्र के ऊपर ज़्यादा असर, तो पहले वाला ही कोरोना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। कोरोना भी मानव शरीर में जाकर के और पुष्ट हो गया है। इसलिए पहले वाले में और दूसरे वाले में एक ही अंतर है अमन भाई, कि अब जो नया स्ट्रेन आया, नया अवतार है जिसको कहते हैं, जो नई नस्ल आई है, उसकी नई प्रजाति है, वो पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ओबियसली ज़्यादा ताकत के साथ उससे लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज, अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। और एक रहस्य की बात ये बताना चाहता हूँ अमन भाई, मैं सैकड़ों ऐसे लोग जो कोरोना से संक्रमित थे उनके संपर्क में आया, और उसके बाद युद्ध भी मुझे नहीं हो पाया। तो एक बात लोगों को शायद ये हैरत भरी लगे, मुझे ऐसे लगता है कि जो नियमित रूप से योग करते हैं, गिलोय आदि का, स्वासारी, कोरोनिल आदि का, दूध में हल्दी, सिलाजी जैसे जो प्राकृतिक तौर तरीके हमारे जीवन के, इनके प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बढ़ाते हुए, हार्मनी के साथ जो जीवन को जीते हैं, उनके अंदर शायद नाक
के अंदर जाते जाते कोरोना मर जाता है लंग के अंदर जाकर, क्योंकि मैंने अपने एंटीबॉडी भी चेक करवाए, एंटीबॉडी मेरे अंदर पैदा ही नहीं हुई। ना तो मैं कोरोना से संक्रमित हुआ, ना कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हुआ, एंटीबॉडी मेरे अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आप योग करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी हाई लेवल की होगी कि कोरोना बेमौत मरेगा, नाक के अंदर तक नहीं जा पाएगा। माने शत्रु सीमाओं पर आ तो गया, लेकिन सीमा के अंदर दाखिल होते ही उड़ा दिया।